कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस के काम के दबाव की वजह से बहुत परेशान था। इतना सारा काम है, बॉस की डांट सुनने को मिलती है, वही जो गुस्सा था ऑफिस का घर आके बच्चों पे निकलता था, बीवी पे निकलता था, घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है। जब कई दोस्तों के कॉल आते तो कॉल कट कर देता था, रिश्तेदारों के आते गुस्सा करने लगता था। एक दिन वो अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था। उसका बच्चा उसके पास में आया और आकर के बोला, पापा मेरी मदद कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो फिर इसने अपने बच्चे को डांट कर भगा दिया कि जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद में जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको लगा कि यार जाकर एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो ये उस बच्चे के कमरे में गया तो देखा बैठा कि वह सो चुका था। बच्चे ने होमवर्क की कॉपी उसने अपने सर पे रखी हुई थी। होमवर्क करते करते ही सो गया था। इसने कॉपी उठाया और इसको लगा कि इस कॉपी को नीचे रख देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही कॉपी नीचे रखने वाला था, इसने पढ़ा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसको लगा कि एक बार पढ़ लेते हैं बच्चा काम क्या कर रहा था, ऐसा जिसमें इसको मदद चाहिए थी। तो जो वो होमवर्क था उसका शीर्षक था वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस शीर्षक में बच्चे को एक निबंध लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख देता था तो उसने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था, थैंक यू सो मच फाइनल एग्ज़ाम का, जो शुरू में हमें बुरे लगते लेकिन उन्हें की वजह से बाद में गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाती। थैंक यू सो मच उस बेस्वाद कड़वे लगने वाली दवाइयों का, जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उसकी वजह से हम सब कोई ठीक हो जाते। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का, जो सुबह सुबह हमें जगाती थी। हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से जब हम जाग जाते तो हमें मालूम चलता कि हम जिंदा है। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का, भगवान का। उस बच्चे ने धन्यवाद कहा कि जब आपकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में तो मुझे डांटते, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता, लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते, अच्छा खाना खिलाते, खिलौने दिलाते। तो ऊपर वाले ने अपना धन्यवाद की, आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे तो एक दोस्त तो पापा ही हैं। ये जो आखिरी लाइन थी, इस लाइन ने इस आदमी को झंझोर दिया, अंदर तक हिला कर के रख दिया। नींद से जाग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो ये होते हुए भी मिस कर रहा है। उस बच्चे के निबंध को कॉपी करते हुए पढ़वाने लगता है, बोलने लगता है, ऊपर वाले थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं, क्या हुआ अगर मैं ईएमआई चुका रहा हूँ तो। इसके बाद उसने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में परिवार है, कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। इस आदमी ने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क है, वर्क प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर है, मेरे पास जॉब तो है, कईयों के पास तो जॉब होती ही नहीं है। ये ऊपर वाले थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिव का मंत्र देती है। ज़िंदगी में जो मिला है उसमें ही खुशियाँ ढूंढो।